अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर मसाला। इनफैक्ट ये जो काजू पनीर मसाला है ये रेस्टोरेंट्स में जो आपने कभी खाया होगा उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसको बनाना भी बेहद आसान होता है। तो चलिए देख लेते हैं ये सुपर डिलीशियस सुपर इजी काजू पनीर मसाला हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम 18 से 20 ले लेंगे साबुत काजू। टूटे हैं तो 30 से 32 ले सकते हैं। उसको हल्के से गर्म पानी में भिगोएंगे। 10-15 मिनट के लिए इसको भीगे रहने देंगे। इसके बाद इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको स्मूथली पीस लेंगे। ये जो काजू का पेस्ट तैयार होगा इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ और काजू चाहिए हैं जिसको हमें ऐसे ही यूज़ करना है साबुत। ये 15 से 16 काजू हैं जिनको हम फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी में। इसके अलावा क्योंकि हम काजू पनीर मसाला बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर पनीर लिया हुआ है 300 ग्राम और इस तरह से इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अभी इसको भी रख देते हैं एक साइड में। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी या फिर तेल गरम कर लेंगे। मैं यहाँ पर रिफाइंड तेल यूज़ कर रही हूँ। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा हमने जो काजू लिए हैं वो हमें इसमें हल्के से फ्राई कर लेना है। बस हल्के से गोल्डन हो जाने तक हमें काजुओं को फ्राई करना है। इस तरह से काजुओं में एक हल्का सा कलर आ गया है, इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तेल में हमें पनीर भी फ्राई कर लेना है। और पनीर को भी मैं हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर रही हूँ। बहुत से लोग प्रीफर करते हैं वो इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ्राई किया हुआ पनीर पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन आप जैसा प्रीफर करते हो, जैसा आप पसंद करते हो उतना आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पनीर में हल्का सा कलर आ गया है। हमें पनीर को भी बाहर निकाल लेना है। अब हमें एक पैन ले लेना है जिसमें कि हमें पनीर की ग्रेवी तैयार करनी है, यानी कि काजू पनीर मसाला के लिए जो हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो पैन के अंदर हम तकरीबन 1/3 कप के करीब तेल गरम करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें देसी घी भी डाल रही हूँ। खुशबू अच्छी आती है, आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं। अब 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4-5 लौंग, 10-12 काली मिर्च, 3 छोटी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 1 से 2 इसमें तेज़पत्ते डाल देंगे और इनको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप यानी कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइन चॉप करके डालेंगे। प्याज का हमें कलर नहीं बदलना है, सिर्फ इसको सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। अब हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। हल्का सा इसको भी भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और अब इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून भर के डालेंगे धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून से कम डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे, जिससे कि जो मसालों के अंदर कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मसालों को भून लिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटरों का पेस्ट। तो सिंपली मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, मिक्सी के जार में डाला और उनका पेस्ट बना लिया। कप से मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप के करीब टमाटरों का पेस्ट है। इसको भी भून लेते हैं थोड़ा सा, जब तक टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। अब हमने जो शुरू में भीगे हुए काजू का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी पका लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें फ़्रेश क्रीम या फिर आप दूध के ऊपर जमी हुई मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 1/4 कप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी के साथ जो हमने काजू तल कर रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। और इस साथ में मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। मिला देंगे इसको। और अब हम इसमें डाल देना है फ्राई किया हुआ पनीर। जो हमने पनीर तल कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें 1/3 कप के करीब पानी। इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं बनती है क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर मसाला है, तो ग्रेवी गाढ़ी बनती है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो इसकी लिड लगा देंगे और लो फ्लेम पर इसको बस 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा देर पकाते हैं तो पनीर जो है वो चीवी सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया है और हमारा काजू पनीर मसाला बनकर तैयार है। अब मैं थोड़े से हरे धनिया के पत्ते इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसको मिला देंगे और बहुत ही डिलीशियस हमारा काजू पनीर मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। और इस तरह आप देख सकते हैं हमारी एक बहुत ही क्रीमी और एक रिच सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। काजू पनीर मसाला आपने ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में या फिर शादियों में खाया होगा, लेकिन बहुत आसानी से ये डिश घर पर बनाई जा सकती है और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। इवन रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितना जब आप इसको घर पर बनाकर खाएंगे तब आपको लगेगी।
उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।